हेलो स्टूडेंट्स। आज वेक्टर का रिवीजन है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज वेक्टर से भी 5 क्वेश्चंस अराउंड आ जाते हैं। 5 में 2 क्वेश्चंस तो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा कंसेप्ट भी अच्छा यूज करना होता है। लेट अस स्टार्ट विथ वेक्टर्स। वेक्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर पढ़ा है तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करा जाता है। एज वी नो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ओके, तो हमें दो वेक्टर्स कौन से दे रखे हैं, ए प्लस बी, और एक वेक्टर दे रखा है ए माइनस बी। इनके बीच का एंगल निकालना है, कोसाइन निकालना है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू मॉड ए प्लस बी इंटू मॉड ए माइनस बी, और इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो दिस इज कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट में ये भी पढ़ा होगा, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का डॉट और ए माइनस बी का डॉट निकालोगे तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी माइनस मॉड बी का स्क्वायर, और बी डॉट ए और माइनस ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता है स्केलर प्रोडक्ट में। तो बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं अब ए प्लस बी का मॉड निकालने में और ए माइनस बी का मॉड निकालने में। तो एज वी नो हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर आएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए कितना है 2, तो ये इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कॉस 60। कॉस 60 कितना आता है 1/2, तो 4 ये 5 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू मॉड बी 1 है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 7। तो यहां से मॉड ए प्लस बी जो आ रहा है, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है 7, तो मॉड ए प्लस बी आ जाएगा 7। इसी तरह से मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। मॉड ए स्क्वायर 4 मॉड बी स्क्वायर 1 ए डॉट बी, फिर से ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 सबट्रैक्ट कर देना, तो ये मॉड ए माइनस बी आ जाएगा, सॉरी ये √7 होगा। मॉड ए माइनस बी √3 आ जाएगा। अब यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं मॉड ए प्लस बी √7 मॉड ए माइनस बी √3, ऊपर भी वैल्यू रख दो, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस मॉड बी स्क्वायर 1 √7 इंटू √3, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे √7 इंटू √3, √3 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो तो फाइनली √3/7 आ जाएगा। ये एंगल है कोसाइन
बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, √3/√7। तो आई थिंक यहां से डॉट प्रोडक्ट के भी कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे, चीजें याद आई होंगी। तो ये सारे कंसेप्ट तुम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे टेंजेंट नॉर्मल का भी कंसेप्ट यूज है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू 8/x² एट द पॉइंट a, जो कि है x1/1 और x1 है 2, तो a इज द पॉइंट, a जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज 2, y1, और इस कर्व पे 2 रख देते हैं हम, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2, a आ जाएगा 2, 2, ठीक है। तो कर्व क्या है, कर्व पे 2, 2 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो dy/dx से हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है 8/x², मतलब ये हो गया 8x⁻², तो ये बन जाएगा -2, बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे और एक पावर कम कर देंगे तो x3, मतलब -16/x3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 2 ये -2 आ जाएगा, ये स्लोप आ गई। पॉइंट हमें पता है 2, 2, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबको पता है y माइनस y1, y1 क्या है 2, m टाइम्स x माइनस x1, तो दिस इज -2x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट आ गई। अब क्या बोला गया है, टेंजेंट कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट b, ठीक है। टेंजेंट ने x एक्सिस को कहां पे कट करा, b पॉइंट पे कट करा। x एक्सिस को कट करना है तो y को 0 रख दो, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। एक पॉइंट दे रखा है 2, 2, b एक पॉइंट है 3, 0, ठीक है। यहां से हमने y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू 3 आ रही है और y 0 है, तो b पॉइंट हो गया 3, 0। हमसे पूछा गया है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, a को b से मिला दें, b की तरफ डायरेक्शन होगा, तो ए बी वेक्टर आएगा कैसे, b का पोजीशन वेक्टर, b का पोजीशन वेक्टर क्या है 3, 3 - 2 i कैप, 0 - 2 -2 j कैप, ठीक है। और OB, OB क्या है, O इज द ओरिजिन, दिस इज 3i कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई कैप का आई कैप से मतलब 3, जे कैप का यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो वो है 0, तो जे कैप का जे कैप से तो 0, तो फाइनली आंसर 3 आ जाएगा। इट्स आंसर इज फाइनली 3। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। टेंजेंट नॉर्मल का भी कंसेप्ट यूज है और डॉट प्रोडक्ट यूज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। These two vectors are orthogonal। ऑर्थोगोनल मतलब ये होता है 90 डिग्री, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 2 टाइम्स x² - 1। फिर जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -x टाइम्स x + 2,
फिर के कैप के कोफिशिएंट को के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। हेंस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेंस 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस हाफ। x is equal to 1 and minus half. D is the answer. सिंपल। तो आई होप अब ये बात समझ में आ रही होगी। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन था, a डॉट बी 0 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P is a point inside the triangle ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, उसके अंदर एक पॉइंट है P। ये वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इसमें ये पता होना चाहिए अगर P इन सेंटर है, ये बेसिकली इन सेंटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है एंड P इज इन सेंटर, लेट्स से अभी इसको हम I बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक वेक्टर निकाल लो तुम, BC वेक्टर, जो कि हो जाएगा मॉड B माइनस सी कर लो या मॉड C माइनस A कर लो। सॉरी, BC लेंथ निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। मॉड B माइनस सी, CA लेंथ निकाल लेते हैं, मॉड C माइनस A, AB लेंथ निकाल लेते हैं, मॉड A माइनस B। अगर ये इसका इन सेंटर है, अभी फिलहाल इसको I बोल देते हैं, इन सेंटर है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। आई होप पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा सबने। अपोजिट साइड लो, अपोजिट साइड क्या आया, BC, मतलब मॉड B माइनस सी, और उसके अपोजिट पोजीशन वेक्टर ले लो A वेक्टर, प्लस अपोजिट साइड लो C माइनस A, उसके अपोजिट पोजीशन वेक्टर B, फिर अपोजिट साइड लो A माइनस B, A माइनस B, और उसके अपोजिट पोजीशन वेक्टर A माइनस B के अपोजिट पोजीशन वेक्टर देखो क्या आ रहा है, A माइनस B के अपोजिट C आ रहा है, तो दिस इज C अपॉन मॉड साइड लेंथ सारी ऐड कर देते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर होता है इन सेंटर का। तो ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो कर लोगे। दिस इज OI, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, और ये गिवन है तुम्हें अगर 0 क्या गिवन है, 0 गिवन है, PA PB, तो P ये ओरिजिन हो जाएगा, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, अब इसको कंपेयर करा लो, अगर ये ओरिजिन है तो PA भी क्या हो जाएगा, ओरिजिन। P से P इज द ओरिजिन, तो PA हो जाएगा A का पोजीशन वेक्टर। देख लो ध्यान से, ये BC लेंथ है और ये PA मतलब A का पोजीशन वेक्टर, PB मतलब B का पोजीशन वेक्टर,
ये सी ए लेंथ है और पी बी लिखा हुआ है, पी सी मतलब सी का पोजीशन वेक्टर, ए बी इसके सामने की लेंथ ये हो गई, तो इट मींस पी जो हो गया वो इन सेंटर भी हो गया और साथ में वो ओरिजिन भी है। पी इज द इन सेंटर, और इन सेंटर है कहां पे, एट ओरिजिन। तो ये कैलकुलेशन की जगह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पता ही होना चाहिए कि ये न्यूमरेटर है इन सेंटर के फॉर्मूले का, तो सीधे सीधे वो जीरो हो रहा है, मतलब P इज द इन सेंटर एंड P इज ऑल्सो ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लाइंस दे रखी हैं। अच्छा, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, अगर कोई एक लाइन है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस लैम्डा बी, मतलब वो लाइन a से पास करेगी और b के पैरेलल होगी। वो लाइन, ये लाइन है जो कि पॉइंट a से पास कर रही है और b के पैरेलल है, पैरेलल टू b, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है वो 17i कैप माइनस 9j कैप प्लस 9k कैप से पास कर रही है, और पैरेलल किसके है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। दूसरी लाइन है जो 15i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप से पास कर रही है और 4i कैप प्लस 3j कैप के पैरेलल है। तो आई थिंक अब ये बात समझ में आई होगी। अब ये दो लाइन स्क्यू लाइंस तब होती हैं जब वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई आए नहीं, अलग अलग प्लेन में हो। नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस अलग अलग प्लेन में बना दे रहे हैं। स्क्यू लाइंस कब होती हैं, जब नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब इसमें दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, तो हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लें, इनका क्या निकाल लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आ गया तो इन दोनों में से कोई होगा, नहीं आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल तो नहीं है, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर। पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है जिसके लाइन पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल तो नहीं आ रही है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हो, तो ज्यादा वेटेज किसका है, इंटरसेक्शन पॉइंट का। और हम अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता है तो वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट आता है तो सेकेंड या थर्ड में से कोई एक आंसर सही हो जाएगा। अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला कैसे जाता है, दो लाइंस दे रखी हैं, मान लो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। r इज एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, r कोई भी जनरल पोजीशन वेक्टर होता है जो उस पूरी स्ट्रेट लाइन में स्कैन करता है। जैसे x और y होता है, वैसे r एक जनरल पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आता है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस कर देते हैं, और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तीन इक्वेशन बनेंगी, आई कैप, जे कैप, के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करा के, और तीनों इक्वेशन को अगर आई लैम्डा म्यू सेटिस्फाई करता है तो उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तीनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को भी अगर लैम्डा म्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में वो स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। तो पहली स्ट्रेट लाइन ये हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों को इक्वेट कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। आई कैप के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो 17 प्लस 3 लैम्डा नाइन माइनस लैम्डा जे कैप, कैलकुलेशन देखते रहना एक बार, 9 प्लस 5 लैम्डा के कैप, यहां पे क्या आएगा 15 प्लस 4 म्यू आई कैप प्लस माइनस 8 प्लस 3 म्यू जे कैप, और के कैप में सिंपली माइनस के कैप आ रहा है। सिंपली क्या करो, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से इक्वेट कर दो,
जे कैप के कोफिशिएंट को, जे कैप का कोफिशिएंट इस तरह से कर लो लैम्डा माइनस 9 और इधर क्या आ रहा है 3 म्यू माइनस 8। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, तो लैम्डा आ जाएगा 3 म्यू, ये 9 उधर चला जाएगा 1। सेकेंड इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख देते हैं 3 म्यू मतलब 9 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 4 म्यू, तो ये 5 म्यू, ये इधर जाएगा -5 मतलब म्यू इज इक्वल टू -1। म्यू को -1 यहां रखेंगे तो ये -2 आ रहा है। थर्ड इक्वेशन भी यहां एसेंशियल होती है, ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन फालतू की इक्वेशन नहीं होती है, जरूरी इक्वेशन होती है। कुछ लोग थर्ड इक्वेशन को लगता है निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है 2 से वैल्यू तो आ ही चुकी है। दिस इज -1। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या लैम्डा को -2 रखने पे -1 आ रहा है? ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा को -2 रखो -10, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो आइदर लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दो या म्यू की वैल्यू उठा के यहां रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो रख देते हैं म्यू की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, कैलकुलेशन थोड़े से कम होंगे। म्यू को यहां रखेंगे तो म्यू इज -1, तो ये आ जाएगा 11i कैप। म्यू को -1 यहां रखो, -8 -3 ये हो गया, -k कैप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और इसको कोऑर्डिनेट में अगर लिखें तो 11, -11, -1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 11, -1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, मतलब ये स्क्यू लाइंस नहीं होंगी। अब फोर्थ पार्ट में पूछा गया है एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो जिसके भी पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये लाइन B के पैरेलल है, ये लाइन D के पैरेलल है, B और D के बीच का एंगल निकाल लें, वही लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस किसके हैं देख लेते हैं एक बार। पैरेलल लाइन, ये पहली लाइन इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं cos थीटा। क्या होता है, पहले वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर डिवाइड बाई पहले वेक्टर का मॉड 25 प्लस 1 26 प्लस 9, 26 प्लस 9 कितना होगा 35, √35। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 16 प्लस 9 25 5 आ जाएगा। अब दोनों का मॉड ले लो, 12 आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएगा √7 इंटू √5 इंटू 5, ये 15 आ रहा है ऊपर, तो 3 हो जाएगा एंड दिस इज √35। चेक कर लो, तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 3/√35। दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही आ रहा है, तो सेकेंड एंड फोर्थ आर राइट, तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ रहा है, ए इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप अब ये कैटेगरी कर सकते हो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट देखते हैं एबीसी। ये क्वेश्चन निमसेट में पूछा जा चुका है और निमसेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 12 ईयर में वो सारे डिस्कस करे हैं हमने। निमसेट ट्रैक करके प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, उस पर देख सकते हो। एबीसी ईच ऑफ विच आर नॉन कोलिनियर, मतलब पैरेलल नहीं है, कोई भी 3 वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। ए के बी के इक्विवेलेंट नहीं है, बी कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, K1 सी के इक्विवेलेंट नहीं है, सी K2 ए के इक्विवेलेंट नहीं है, कोई भी 3, मतलब तीनों नॉन कोलिनियर है, मतलब नॉन पैरेलल है। A प्लस बी
इज कोलिनियर विथ सी, ए प्लस बी अगर कोलिनियर है सी के, मतलब ए प्लस बी पैरेलल है सी के, इसका मतलब ये होता है बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए, बी प्लस सी इज कोलिनियर विथ ए, मॉड ए मॉड बी मॉड सी √2 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बताना है। तो ठीक है, किसी भी एक वैल्यू, एक को एलिमिनेट कर दो यहां से ऐसा कर लो कि बी निकाल लो। बी क्या आ रहा है, लैम्डा सी माइनस ए, इसको उठा के यहां पे रख देते हैं। ये लैम्डा प्लस 1 टाइम्स सी है, ये म्यू प्लस 1 टाइम्स ए है। ये बेसिकली स्केलर ये बता रहा है कि सी और ए पैरेलल है, लेकिन क्या बोला गया है, कोई भी दो पैरेलल नहीं है, और इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये सही तभी हो सकता है जब ये स्केलर भी 0 हो और ये स्केलर भी 0। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के स्केलर के मल्टीपल में है तो इट मींस वो पैरेलल है, और वो पैरेलल नहीं है मतलब k1 k2 दोनों को तुम 0 कर दो, तो यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू -1 आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू -1 यहां पे रख दो, लैम्डा की जगह -1, लैम्डा को -1 रखने पे ये बन जाएगा a प्लस बी, लैम्डा को -1 रखेंगे प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन एमसेट में पूछा गया था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमने आगे और बढ़ा दिया है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा। इसका स्क्वायर भी 0 होगा। एंड एज वी नो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर तुम लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका डॉट लेने पे आता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब मॉड ए मॉड बी मॉड सी तुम्हें दे रखा है 2 है, √2 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2 2 2 प्लस 2 टाइम्स यही हमें निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। 2 2 2 ऐड होके 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होके फाइनली आ जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं निमसेट में, तो इट्स आंसर इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्सेस आर, ये 3D में दे रखा है, जिसकी वर्सेस क्या दे रखी है तुम्हें, ए आई 1 - 1 प्लस 2k, बी दे रखा है 2i प्लस j माइनस k, सी दे रखा है 3i माइनस j प्लस 2k। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर एक वेक्टर मान लो a है, ये वेक्टर मान लेते हैं ba वेक्टर,
ए वेक्टर मान लेते हैं, दिस वेक्टर इज बीसी वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर होने चाहिए, एक पॉइंट से ही ओरिजिनेट होने चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी, ए हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी आई माइनस 2i माइनस आई, क्या सबट्रैक्ट करते जाओ ए के पोजीशन वेक्टर से बी के पोजीशन वेक्टर को, माइनस 2j क्या प्लस 2k माइनस माइनस ऑफ माइनस के प्लस 3k क्या, बी एक वेक्टर निकाल लेते हैं, बी इज द वेक्टर बीसी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस, बी का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 2i दैट इज आई क्या, माइनस जे माइनस 2j क्या, 2k माइनस मतलब प्लस 3k क्या, ये भी हो जाएगा। अब पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, i कैप j कैप k कैप। a के सारे पोजीशन वेक्टर लिख दो -1 -2 एंड 3, जे बी के सारे पोजीशन वेक्टर्स सॉरी डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, और ज्यादा डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो, -6 + 6 ये 0 हो गया, फिर -j आता है, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, -3 -3 -3 -3 -6 हो गया, फिर प्लस k क्या, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 2 माइनस ऑफ -2 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा a क्रॉस b जो आ रहा है 6j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 36 + 16 ये आई थिंक आ रहा है √52, और इसको 2 से डिवाइड कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, हाफ मॉड a क्रॉस b, तो √52 डिवाइड बाई 2, आई थिंक ये 2√13 होता है, तो √13 इज द आंसर, चेक कर लेना एक बार, √13 इज इट्स आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √13। तो 3D में इस तरह से ही करते हैं, वेक्टर फॉर्म करके हाफ टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर OA, एक कांस्टेंट वेक्टर है OA को एक बना लेते हैं, एक डायरेक्शन ले लिया, सपोज कर लो ये OA है, इसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करते हैं, क्या लिखा है, दिस इज O, O इज द ओरिजिन, A इज द पॉइंट, फिक्स पॉइंट है ये, ठीक है। एक वेरिएबल वेक्टर है OB इन अ फिक्स प्लेन OAB, एक वेरिएबल वेक्टर है OB, वेरिएबल वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करा जाता है यूजुअली, ये एक वेरिएबल वेक्टर है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इन अ फिक्स प्लेन OAB, ये कहीं पे भी OAB जो प्लेन है, ये स्क्रीन ही मान लो प्लेन है, यहां पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। इन अ फिक्स प्लेन, अब इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, OAB बी अ कांस्टेंट वेक्टर, इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते स्टूडेंट, OAB कैसे वेक्टर बन सकता है, ये तो एक ट्राइंगल हो गया, तो ऑफ कोर्स OAB एक ट्राइंगल हो गया, वो एक कांस्टेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसका एरिया कांस्टेंट है, मतलब दिस इज B वेक्टर, OB वेक्टर जो कि R है,
इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज कांस्टेंट। अच्छा, एरिया वेक्टर में कैसे आता है? क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, कांस्टेंट है। हाफ A क्रॉस R। ए ये फिक्स दे रखा है, इसको बेस मान लो एरिया, हाँ बेस इंटू हाइट भी आता है। बेस तो फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है, इसका मतलब हाइट भी कांस्टेंट आनी चाहिए। ये इंप्लाई कर रहा है कि हाइट मस्ट बी कांस्टेंट। तभी एरिया कांस्टेंट आएगा, और हाइट तभी कांस्टेंट आएगी जब OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो तुम, और अब ये R वेक्टर यहां पे कहीं पे भी मूव करे, ये OAB ट्राइंगल जब भी हम बनाएंगे, R कहीं पे भी मूव करे, ये हाइट फिक्स्ड आएगी। इसका मतलब R जो मूव कर रहा है, यहां से जब भी तुम हाइट कैलकुलेट करोगे, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तो ये हाइट फिक्स्ड आएगी। ठीक है, तो R कहां मूव कर रहा है? R मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू OA। तो इस क्वेश्चन को बस इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। R कहां मूव कर रहा है? इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है जो कि पैरेलल टू OA है। सिंपल बात है। तो आई थिंक ये मतलब समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और 5 में से एक क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन वाला पूछ ही लेते हैं। OA एक वेक्टर दे रखा है, OB B वेक्टर दे रखा है, OC 2A प्लस 3B है, OD A माइनस 2B है। तो थोड़ा सा एक बार इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। OA, O इज द ओरिजिन, इसको प्लॉट करते हैं पहले। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन 5 में से एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है हर साल लिमसेट में, जो थोड़ा लेंदी होता है। अब ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन को करना है कि नहीं करना है। OA इज अ वेक्टर दिस। अब इसके बाद OB एक वेक्टर है, वो ये है। ठीक है, 2A प्लस 3B ये एक तरह का रिजल्टेंट होता है, और ये इसके कहीं बीच में आएगा 2A प्लस 3B। ऐसे ही बना लेते हैं। OC, ठीक है। OD, OD है A माइनस 2B, तो OD बनाने के लिए तुम्हें B को रिवर्स करना पड़ेगा। ये माइनस B हो जाएगा। अब इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर इस तरह का आ सकता है OD, जो कि है A माइनस 2B। ठीक है, नाउ
द लेंथ ऑफ OA की लेंथ इज 3 टाइम्स OB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA का मॉड, OA A है, A का मॉड 3 टाइम्स है OB के मॉड से। OB क्या है? B। तो ये पहला डेटा है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू एंड OA is perpendicular to DB। ये दूसरा डेटा, OA is perpendicular to DB, मतलब OA डॉट DB इज इक्वल टू 0। ठीक है, OA है A डॉट DB क्या होगा? B का पोजीशन वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर। सॉल्व करते हैं इसको। OB क्या दे रखा है? B। OD क्या दे रखा है? A माइनस 2B। So this is A dot B प्लस ये 3B हो जाएगा माइनस A इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3 A डॉट B, बिकॉज A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, माइनस A डॉट A मतलब मॉड A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आया मॉड A स्क्वायर माइनस या इज इक्वल टू 3 A डॉट B को क्या लिखोगे? मॉड A मॉड B कॉस थीटा, A और B के बीच का एंगल। एक मॉड A कैंसिल कर दो तो आ गया मॉड A इज इक्वल टू 3 मॉड B कॉस थीटा। और आज वी नो मॉड A 3 मॉड B के बराबर है, तो मॉड A 3 मॉड B के बराबर है, तो कॉस थीटा यहां से 1 आ गया। कॉस थीटा 1 कब आता है? जब थीटा 0 होता है। इसका मतलब A और B पैरेलल वेक्टर। A और थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल। इट मींस A इज पैरेलल टू B। A is parallel to B। ये सेकेंड कंक्लूजन आया इस रिजल्ट से। अब देखो पूछा क्या गया है, फाइनली पूछा गया है BD क्रॉस AC डॉट OD क्रॉस OC। तो ऐसे केस में जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो। OD क्रॉस OC पहले निकाल लेते हैं, जो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। OD क्रॉस OC, इसको ऊपर निकाल लेते हैं। OD क्रॉस OC, OD क्या है? A माइनस 2B, OC क्या है? 2A प्लस 3B। इसका क्रॉस करेंगे तो A क्रॉस A 0, यह आएगा तुम्हारा 3A क्रॉस B, फिर -4 B क्रॉस A एंड B क्रॉस B 0 होता है एंड B क्रॉस A माइनस A क्रॉस B होता है। तो फाइनली आ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 A क्रॉस B, तो 7 A क्रॉस B। ठीक है, नाउ BD क्रॉस AC निकाल लेते हैं। BD क्या है? BD है D का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। B का पोजीशन वेक्टर क्या है? क्रॉस AC। C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर से आ जाएगा तुम्हारा A माइनस 3B क्रॉस A प्लस 3B।
ए क्रॉस ए, 3A क्रॉस बी, -3B क्रॉस ए, प्लस B क्रॉस B 0 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 6A क्रॉस B। और अब इन दोनों का क्रॉस लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा, 7 × 6 42, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B। A डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, मतलब मॉड A क्रॉस B का होल स्क्वायर। 42 मॉड A क्रॉस B का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ गया B। और A और B चूंकि पैरेलल हैं, सेकेंड केस से हमने देख लिया था A और B कैसे हैं, पैरेलल हैं। A और B पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, C भी हो सकता है। मींस B एंड C आर इट्स आंसर। तो आई होप अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर पेशेंस के साथ करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी थोड़ा सा लेंदी है। आइसोलेस ट्रायंगल एक दे रखा है, ओ ए ABC। ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल है। AB और BC बराबर है। थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। क्योंकि इक्वल साइड हम बेस को नहीं लेते हैं। AB और AC बराबर है, AB एंड BC। AB इसको इस तरह से नाम देना है कि ये दोनों एक AB हो जाए और एक BC हो जाए। तो B यहां पे लिख लो, पहले ही सही बनाया। AB और BC बराबर है 8 है, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी तुम एक काम कर सकते हो कि A को ओरिजिन पे मान लो, A इज द ओरिजिन, ठीक है। E डिवाइड्स AB, E यहां पे एक पॉइंट है जो कि AB को डिवाइड कर रहा है 1:3 के रेशियो में। मतलब A is to EB is 1:3। और अगर रेशियो का सेंस लगाओगे तो ये 1:3 तब आएगा जब ये लेंथ 2 होगी और ये लेंथ 6 होगी। मतलब AE लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ 8 है, तो AE लेंथ हो जाएगी 2 एंड EB लेंथ हो जाएगी 6, ठीक है। E divides AB internally in the ratio 1:3। तो इसका पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर C मान लेते हैं, और ये तो 0 है, इसको हम ओरिजिन मान भी लेना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। CE एक वेक्टर है, तो पहले हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, E का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ पोजीशन वेक्टर में लगता है। तो OE आएगा 1 × B का पोजीशन वेक्टर, 3 × A का पोजीशन वेक्टर जो कि 0 है, अपॉन 1 + 3, ये आ गया। अब यहां से CE वेक्टर निकाल लो। CE वेक्टर क्या होगा, E का पोजीशन वेक्टर जो कि B/4 है, माइनस C का पोजीशन वेक्टर C है, CA हो जाएगा ये
जो कि आ जाएगा -c। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है। CA लेंथ दे रखी है तुम्हें 12। ठीक है, अच्छा अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब बेसिकली हमें इसके बीच का एंगल निकालना है। ये दिस इज अल्फा, सपोज कर लो ये अल्फा है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं। ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। अच्छा ये मॉड सी भी दे रखा है, मॉड सी क्या है 12। ठीक है, मॉड बी दे रखा है 8, मॉड बी यहां से देख लो 8 आ रहा है। ये लेंथ क्या आएगी, मॉड बी माइनस सी आएगी, बीसी लेंथ, वो भी 8 दे रखी है। कॉस थीटा मतलब कॉस अल्फा, ये अल्फा है, हमें अल्फा बताना है। तो कॉस अल्फा आएगा क्या, कॉस अल्फा विल बी सीई डॉट सीए अपॉन मॉड सीई डॉट सीए, सॉरी डॉट नहीं, मॉड में मॉड सीए। अब देखते हैं इसको, सीई क्या है, सीई है बी माइनस 4 माइनस सी डॉट माइनस सी अपॉन मॉड ऑफ बी बाय 4 माइनस सी अपॉन मॉड माइनस सी। बेसिकली हमें अब काम ये करना है कि इनके मॉड की वैल्यू निकालनी, ये निकालना है। मॉड सी तो गिवन है तुम्हें, इसको आप डॉट ले लो, माइनस साइन एडजस्ट करा लो, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी बाय 4 डॉट सी मॉड बी बाय 4 माइनस सी, और मॉड सी क्या होता है, दैट इज 12। मॉड सी तुम्हें 12 दे रखा है। ठीक है, इसका पहले डॉट ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या जरूरत है अभी। दैट इज सी डॉट सी माइनस 1/4 बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी हमें चाहिए होगा, तो हमें बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल जरा देखो। बी क्या है, ये वेक्टर है बी, सी ये वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा हमें चाहिए। तो कॉस थीटा कोसाइन रूल लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। कोसाइन रूल क्या होता है, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपॉन 2 टाइम्स 12 इंटू 8 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 इंटू 12, 2 इंटू 12 इंटू 8, 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली कॉस थीटा, जो बी और सी के बीच का एंगल आ रहा है, दैट इज 3/4। ये आ गया। ठीक है, सीई मतलब मॉड बी बाय 4 माइनस सी, ये निकालना है हमें। दैट इज द लेंथ सीई। कैसे आएगा, इसका स्क्वायर निकालने हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी बाय 4 माइनस सी डॉट बी बाय 4 माइनस सी। इसका अब डॉट ले लो, बी डॉट बी बाय 4, इसका डॉट इससे लेंगे तो -1/4 बी डॉट सी, इसका डॉट इससे लेंगे तो -1/4 बी डॉट सी। सी डॉट सी मतलब मॉड सी का स्क्वायर
बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी कितना दे रखा है, मॉड बी दे रखा है तुम्हें 8, मॉड सी दे रखा है तुम्हें 12, रख दो मॉड बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बाय 4, ये 1/2 मॉड बी मॉड सी, बी और सी के बीच का एंगल कॉस थीटा, मॉड सी तुम्हें दे रखा है, मॉड सी दे रखा है 12, आई थिंक 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, थोड़ा सा लेंदी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। मॉड बी 8 है, मॉड सी 12 है, कॉस थीटा 3/4 है, (16 + 144 - 36, 36 से सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा ये 144 - 36 + 16 + 16 124, चेक कर लेना एक बार, 1/2 ही आएगा ये, मॉड बी 8 दे रखा है, मॉड सी 12 दे रखा है, कॉस थीटा 3/4 आ रहा है, ये इससे काटा 4 आएगा इधर, 4 4 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है 124, तो सी लेंथ आ जाएगी √124, तो वैसे कॉस डॉट प्रोडक्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये √124 है। अब ट्राइंगल देखो तुम ACE, कौन सा ट्राइंगल ACE, और यहां पे ये एंगल अगर निकालना है तो कॉस अल्फा लगा दो, फिर से कॉस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर एडजेसेंट साइड के स्क्वायर्स का सम, 124 का स्क्वायर 124 माइनस अपोजिट साइड तुम्हें 2 की पता चल गई थी 4 अपॉन 2AC, तो यहां से सीधे सीधे अल्फा आ जाएगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, E1 E2 आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा बाई 2 बताना है, तो साइन थीटा आता है E1 कैप माइनस E2 कैप का स्क्वायर कर दो, E1 कैप का स्क्वायर प्लस E2 कैप का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स E1 कैप डॉट E2 कैप, E1 कैप का स्क्वायर 1, E2 कैप का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा मॉड E1 कैप E2 कैप, इसके बीच का एंगल कॉस थीटा, ये 2 हो गया, ये भी 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, डिवाइड बाई 4 इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ E1 कैप वेक्टर माइनस E2 कैप वेक्टर डिवाइड बाई 2, हेंस इट्स आंसर इज बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज इट्स आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, P and Q are not perpendicular to each other, मतलब P and S, P डॉट S 0 नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है ये वेक्टर्स, और क्या दे रखा है, R क्रॉस P इज इक्वल टू Q क्रॉस P,
आर क्रॉस पी माइनस क्यू क्रॉस पी इज इक्वल टू 0। आर माइनस पी कॉमन ले लो, सॉरी आर माइनस क्यू, क्रॉस बाहर कर लेते हैं, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इट मींस वो पैरेलल है, मतलब आर माइनस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा पी, मींस आर इज इक्वल टू क्यू प्लस लैम्डा पी। ठीक है, आर और एस परपेंडिकुलर है, आर डॉट एस इज इक्वल टू 0। आर और एस परपेंडिकुलर है, एस के बारे में और कुछ दे नहीं रखा है, आर की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसका डॉट एस से ले लो, आर यही हो गया, डॉट एस 0 है, यहां से लैम्डा जो अननोन है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये आ रहा है क्यू डॉट एस प्लस लैम्डा टाइम्स पी डॉट एस। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस क्यू डॉट एस अपॉन पी डॉट एस। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा के तुम यहां पे रख दो, तो आर आ जाएगा, आर क्या आएगा क्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या है माइनस क्यू डॉट एस अपॉन पी डॉट एस। दिस इज फाइनली आंसर, बी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। u दे रखा है, ये वेक्टर v a दे रखा है, u क्रॉस v बताना है, तो ठीक है, पहले तो u क्रॉस v निकाल लेते हैं। u है a माइनस बी, v है a प्लस बी, इन दोनों का क्रॉस ले लेते हैं पहले तो। सो दिस इज a क्रॉस a, यहां पे आएगा a क्रॉस b, ये माइनस b क्रॉस a, ये आएगा b क्रॉस b, ठीक है, माइनस b क्रॉस b 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 2 टाइम्स a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आएगा 2, बाहर निकाल लो, मॉड a क्रॉस b। अब इस फॉर्म में आंसर नहीं है, डॉट के फॉर्म में है, तो तुम इसका स्क्वायर कर लो, a क्रॉस b का जो स्क्वायर आता है वो आता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो स्क्वायर करने पे मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है पूरा, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 4 मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस 4 मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड a मॉड b तुम्हें दे रखा है 2, तो 4 इंटू 4 16, 64 माइनस 4 टाइम्स, इसको ऐसे लिखो मॉड a मॉड b कॉस थीटा का स्क्वायर, सो दिस इज 16 माइनस 4 a डॉट b का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो बाहर 4 कॉमन निकालो तो बाहर 2 आ जाएगा,
अंडर रूट में क्या ये बचेगा 16 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो आई होप अब ये बात समझ में आई होगी। इट्स आंसर विल बी बी, इसका आंसर बी आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ फोर्स वगैरह के, मूवमेंट को हम टॉर्क भी बोलते हैं, इस तरह इस तरह क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं लेटेस्ट ईयर में। फोर्सेस लग रहे हैं ये 3 किसी बॉडी पे एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट निकाला जाता है। पहले कितने भी फोर्सेस हो सिंपली उसको ऐड कर दो, ठीक है, उसका रिजल्टेंट आ जाएगा आई कैप 2i कैप माइनस आई कैप 2i कैप हो जाएगा। 2j कैप प्लस 3j कैप 5j कैप माइनस j कैप 4j कैप हो जाएगा। माइनस 3k कैप प्लस 4k कैप k कैप प्लस k कैप 2k कैप हो गया। ये नेट फोर्स आ गया जो उस बॉडी पे लग रहा है। किस पॉइंट पे लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है। मूवमेंट हमें बताना है किस पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट पे लग रहा है, और मूवमेंट बताना है A के अबाउट। तो मूवमेंट या टॉर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ R क्रॉस F। यहां पे देखो बस एक ट्विस्ट होता है कि जिसके अबाउट रोटेट करा जाता है, इसको रोटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। A के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हम AP निकालेंगे। ये R जो होना चाहिए वो उस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, हमें AP वेक्टर चाहिए। ध्यान रखना, जिसके अबाउट मूवमेंट पूछा जाएगा उससे उस पॉइंट को मिलाएंगे, AP नॉट PA। तो AP क्या आएगा? P का पोजीशन वेक्टर 0 -1 माइनस आई कैप 1 प्लस माइनस ऑफ -2 3j कैप 2 माइनस 0 2k कैप। तो टॉर्क रोटेशनल फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F होता है। R क्या हो जाएगा? AP क्रॉस F। इन दोनों का क्रॉस लेना है तो सिंपली क्या करें? डिटर्मिनेंट लिख लें। R क्रॉस F है, ध्यान रखना, R पहले है, F बाद में है। R मतलब -1 3 2, F के लिए क्या हो जाएगा? 2 4 2। आई होप अब इसके आगे का काम तुम लोग खुद कर सकते हो। 6 माइनस 8 6 माइनस 8 -2 माइनस j -2 -4 -2 -4 -6 इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, -4 -6 तो -2i कैप प्लस 6j कैप -10k कैप। आई थिंक इसका आंसर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में भी 2 बार पूछा जा चुका है, मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एक वेक्टर दे रखा है, सी ए वेक्टर दे रखा है, बी हमें निकालना है। सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर क्या है? जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी हमें बताना है, जिसके लिए ए डॉट बी, बी वेक्टर हम कुछ मान लेते हैं, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ए डॉट बी 3 है, ए डॉट बी निकाल लो, b1 प्लस b2 प्लस b3 3 आ जाएगा। डॉट निकालने पे सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहली क्वेश्चन आ गई। ए क्रॉस बी, क्रॉस कैसे निकालते हैं? ए के लिए क्या है? 1 1 1,
बी के लिए B1 B2 B3, और ये तुम्हें सी दे रखा है, सी मतलब 0 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो अब इसको निकाल लेते हैं, आई कैप B2 माइनस B3 माइनस B2, फिर माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, B3 माइनस B1 प्लस के कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, B2 माइनस B1 अब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कंपेयर करा लो, तो B3 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, मतलब B2 इज इक्वल टू B3 आ गया, दूसरी इक्वेशन। फिर जे कैप के कोफिशिएंट B3 माइनस B1 इज इक्वल टू -1, तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन कैसे आएगी, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू -1, चौथी इक्वेशन। तो आई थिंक 4 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आई होप आप सॉल्व कर सकते हो तुम लोग आराम से, आंसर मैच करा लेना, बी इज द आंसर, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर हमें निकालना है। ए डॉट सी दे रखा है, ए क्रॉस सी बी दे रखा है, ए और बी तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, सी पता नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक काम कर सकते हैं, इसका क्रॉस फिर से ए से ले लो, अब यहां वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, कैसे, ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर। ए डॉट सी हमें पता नहीं है क्या है, अच्छा ए डॉट सी पता है, 2 है, 2a वेक्टर, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होगा, मॉड ए का आ रहा है √3, मॉड ए स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3c वेक्टर। ए क्रॉस बी यहां से भी निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 1 माइनस 2 1। ठीक है, यहां से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये आएगा, देखते हैं जरा, आई कैप, ये भी ए क्रॉस बी है, 1 माइनस ऑफ -2 मतलब 3 माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 1 -1 0 के कैप, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, -2 -1 -2 -1 -3। तो देखो ये क्या आ रहा है, 2a -3c, कैलकुलेशन एक बार जरूर से चेक कर लेना, 3i कैप -3k कैप। ए दे रखा है, तुम्हें सी बताना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई 3। तो आई थिंक ये आंसर दे रहा है बी। तो मेरे ख्याल से तरीका समझ में आ रहा होगा, और इसी सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं निमसेट में एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी एंड सी, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, B3 वेक्टर, ए वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी एंड सी
ए वेक्टर, एक वेक्टर है जो कि बी और सी के प्लेन में है। तो बी और सी के प्लेन में कुछ इस तरह से वेक्टर एज्यूम करा जाता है, बी प्लस लैम्डा सी, बी इज दिस प्लस लैम्डा सी इज दिस। टू प्लस लैम्डा जे कैप, टू लैम्डा माइनस वन के कैप। ठीक है, ये आर आ गया, जिसका प्रोजेक्शन ए पे, जिसका प्रोजेक्शन ए पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए आएगा आर डॉट ए पे निकाल रहे हैं तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो कि दे रखा है √2/3। ए क्या है, ये है, तो आर डॉट ए निकालो जरा, तो ये आ रहा है 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाय मॉड ए। मॉड ए क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 √6, मतलब √2 इंटू √3। तो आई होप यहां से तुम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब लैम्डा फाइनली 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, लैम्डा को यहां रख देना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, और कैलकुलेशन देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल कितना है, 2π/3। मॉड ए दे रखा है 1, मॉड बी दे रखा है 2। हमसे ये पूछा है a प्लस 3b क्रॉस 3a माइनस बी। पहले तो ये निकालेंगे, उसके बाद क्रॉस निकालेंगे। तो पहले अंदर स्क्वायर करेंगे, पहले अंदर क्रॉस ले लेते हैं। a क्रॉस a 0 होता है, माइनस a क्रॉस b आ जाएगा। 3b क्रॉस ये आ जाएगा 9b क्रॉस a, b क्रॉस b 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा -10 a क्रॉस b। डायरेक्टली वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, इसके मॉड का ही स्क्वायर करोगे तो 100 a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर, मतलब 100 मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का एंगल sin 2π/3 है, मतलब sin π माइनस π/3। मॉड ए कितना है, मॉड ए है 1, मॉड बी 4, sin 2π/3 sin π माइनस π/3 means sin π/3, that is √3/2। ए और बी के बीच का एंगल 2π/3 है। कैलकुलेशन एक बार देख लो, सही है। a क्रॉस a 0 माइनस a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस b प्लस 9b क्रॉस a। b क्रॉस a को a क्रॉस b में कन्वर्ट करेंगे तो -10 ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा एंगल बिटवीन a एंड b is sin 2π/3, that is √3/2, 200√3। ऐसा आंसर नहीं है यहाँ, इट मीन्स कहीं कुछ मिस्टेक करिए। ये क्रॉस ही है, इसका स्क्वायर है a क्रॉस a 0 माइनस a क्रॉस b
प्लस 9b क्रॉस ए माइनस ये भी हो जाएगा, यही आएगा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे जब तुम, तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा ये इसका स्क्वायर करोगे ये 4, ये 3, ठीक है, तो ये 300 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा होता है स्क्वायर करने पे, ठीक है। इट्स आंसर इज 300। तो इस तरह की भी काफी सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैलोग्राम जिसके डायगोनल ये, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है निमसेट में इस पैटर्न में, जिसके डायगोनल के लॉन्ग वेक्टर दे रखे हो तो उसका एरिया आता है हाफ मॉड u क्रॉस v। और आई होप अब तुम लोग u क्रॉस v निकाल सकते हो, देख सकते हो। मॉड लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना, सेकेंड इज द आंसर। तो उसका क्रॉस तो निकाल ही लोगे, मॉड ले लोगे और 2 से डिवाइड कर लोगे। तो आई होप अब ये काम कर सकते हो तुम लोग अपने आप। 20th देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर हैं। कई सारी साइड्स में आमने सामने पैरेलल भी होंगी। ए बी ये वेक्टर है, ए सी ये वेक्टर है, ए डी ये वेक्टर है, ए ई ये वेक्टर है, ए एफ ये वेक्टर है। इन सबका सम एडी दे रखा है, इन सबका सम क्या दे रखा है, ए लैम्डा एडी। तो ठीक है, यहां पे ट्राइंगल लॉ लगेगा। और बाय द वे ये कुछ साइड्स पैरेलल भी होती हैं, जैसे ए बी इज सेम एज ईडी। ए बी को अगर हम ईडी लिख लें, रेगुलर हेक्सागन है तो ए बी इज ईडी, ठीक है। तो ए ई प्लस ईडी, ए ई प्लस ईडी, ईडी प्लस ए ई, ट्राइंगल लॉ लगा दो इस ट्राइंगल में, पहला ट्राइंगल ए ई प्लस ईडी, एडी आ जाएगा, ये एडी दे देगा, ठीक है। अब ए सी क्या है, ये है एडी, ए एफ ये है, ए एफ इज सेम एज सी डी, ए एफ इज सेम एज सी डी। ए एफ सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो अब ए सी प्लस ए एफ, ए सी प्लस ए एफ, ए सी प्लस सी डी, ए एफ मतलब सी डी, ए सी प्लस सी डी जो कि ए एफ है, ए सी प्लस सी डी, ये सेकेंड ट्राइंगल, इसमें फिर से ए डी आ जाएगा। तो चारों कंज्यूम हो गए, बीच में ये ए डी दे ही रखा है, तो ये फाइनली कितना आ गया, 3 एडी। तो लैम्डा इज 3, लैम्डा इज 3, सेकेंड इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UVW आर द वेक्टर्स, मॉड U दे रखा है, मॉड V दे रखा है, मॉड W दे रखा है। प्रोजेक्शन ऑफ U along V, प्रोजेक्शन ऑफ U along V, प्रोजेक्शन मान लेते हैं P1 है, V का along U, तो ये हो जाता है मॉड U से डिवाइड कर देते हैं, जिसके along निकाला जाता है, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन इज इक्वल टू दैट ऑफ W along U, W along U, ये इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, V डॉट U इज सेम एज W डॉट U, ठीक है। एंड वेक्टर V एंड W आर परपेंडिकुलर, मतलब V डॉट W इज 0, ठीक है। एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिला,
हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो मॉडुलस की वैल्यू बतानी है तो हम हमेशा उसके स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका डॉट इससे ले लो, इससे इसका डॉट लेंगे तो u डॉट u मॉड u स्क्वायर, एक एक करके करना, माइनस u डॉट v प्लस u डॉट w, ठीक है, माइनस v डॉट u माइनस v डॉट b मतलब मॉड v स्क्वायर माइनस v डॉट w w डॉट u माइनस w डॉट v प्लस w डॉट w। तो ये आ रहा है तुम्हारा फाइनली मॉड u स्क्वायर प्लस मॉड v स्क्वायर प्लस मॉड w स्क्वायर, u डॉट v जरा देखो और कहां पे है, u डॉट v माइनस 2u डॉट v, u डॉट w कहां पे आ रहा है, u ये आ रहा है, तो प्लस 2u, जहां जहां v आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, ये भी हो गया। अब vw एंड wv सेम होता है तो ये माइनस 2 v डॉट w। अब देखो गिवन डेटा क्या है, v डॉट u या u डॉट v और w डॉट u ये बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और v डॉट w 0 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सिंपली बस इनकी वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे, u v w 1 2 3 दे रखा है तो 1 2 3 14 आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दैट इज रूट 14, इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट 14, सी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ये बड़ा सिंपल है, इसका वैसे पहले पूरा एक वीडियो हम बना चुके हैं, चैनल पे जाके देख सकते हो। ए अलोंग बी हमें बताना है, तो प्रोजेक्शन निकालते हैं ए का बी पे, ये लेंथ आ जाएगी, और बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो पहले तो ए का बी पे प्रोजेक्शन, और फिर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। इसका डॉट लो जरा, 12, ठीक है, इधर जे नहीं है इधर के नहीं है, डिवाइड बाय मॉड बी आई थिंक आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, और ए डॉट बी सही निकाला है ना। बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट देखो 12, आई थिंक जैसे आंसर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जे होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, 3j कैप होना चाहिए। ये 3j कैप कर दो क्योंकि आंसर में 3j कैप ही है हर जगह, तो दिस विल बी 3j कैप, तो ये 18 आ जाएगा, अब आंसर मैच कर जाएगा, और ये j कैप हो जाएगा, तो 18/25, दिस इज द आंसर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कंपोनेंट ए का बी के अलोंग, और एक क्वेश्चन बनता है कंपोनेंट ए का बी के परपेंडिकुलर, तो इसका वीडियो सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अब है 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, उससे क्यूब बन रहा है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, पैरेललोपाइप्ड हो, उसका वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC करके आता है।
तो इसका सीधे सीधे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, और बाई चांस अगर नेगेटिव आए तो मॉड ले लेना 12। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? सीधे सीधे कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट इसको पूरा सॉल्व कर लेना। आई थिंक अब ये काम कर सकते हो तुम लोग। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूबॉइड का निकालना हो, या फिर पैलो पाइप का निकालना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी लगाते हैं। नेक्स्ट, एबीसी यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो तो दिस इज ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इज b बाई 2। इट मीन्स यहां पे c नहीं है, इट मीन्स c का कोफिशिएंट 0 है। इसका मतलब ये हुआ a डॉट बी 0 है, इट मीन्स a और b परपेंडिकुलर है। ठीक है, a डॉट c 1/2 हो जाएगा, ए बी सी सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो a और c के बीच का एंगल ये 1 कॉस थीटा हाफ, तो a और c के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। a और b के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यही पूछा है, a और b के बीच का एंगल, एंड c, a और b और a और c के बीच का एंगल 60 90 60। a और b के बीच का एंगल 90, a और c के बीच का एंगल 60। सिंपल। तो कंपैरिजन ऑफ टू वेक्टर्स से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC आर यूनिट एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी वैसे ही करना है, a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट बी इंटू सी वेक्टर, वेक्टर डबल प्रोडक्ट लगा दिया, b बाय रूट 2 एंड c बाय रूट 2। a डॉट सी b से कंपेयर करा लो, तो a डॉट सी 1/√2 आ रहा है, तो a और c के बीच का एंगल, a और c यूनिट वेक्टर है, अल्फा मान लेते हैं, तो a और c के बीच का एंगल π/4 आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कराओगे तो a डॉट बी आएगा -1/√2, तो मॉड a मॉड b तो 1 हो जाएगा। a और b के बीच का एंगल बीटा मान लेते हैं, और ये -1/√2 आएगा जब बीटा 3π/4 होगा, π-π/4। तो बाय द वे a और b के बीच का एंगल पूछा है, तो दैट इज 3π/4। तो आई होप अब पुरानी सारी चीजें याद आई होंगी, क्या करते हैं कैसे करते हैं वेक्टर्स में। तो अब अच्छे से रिवाइज करके इसका टेस्ट दो कल 10th ऑफ। ठीक है।